किनारे पे खड़े होकर देखे तो समुंदर बहुत विशाल और सुंदर दिखाई पड़ता है। वही किनारे से 4 कदम आगे चले तो डरावने लहरों से सामना होता है और आगे सागर की गहराइयों में भयंकर अंधकार, गहरे राज और सन्नाटा जैसे बहुत से दुखों का पहाड़ छुपा के रखा हो। ऐसे ही सागर की कहानी है शारदा की कहानी। पानी के आंसू नहीं होते। शारदा के आंसू देखकर विशाखा का समुंदर न जाने कब तक रोया। आखिर कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत? कैंसर की डरावनी लहरों में अपनी नानी, माँ और भाई को खो चुकी थी। मेरी माँ को ब्लड कैंसर था और इस पेट कैंसर से मेरी माँ की मौत हो गई। ये कैंसर बहुत ही खतरनाक होता है। मेरी नानी की भी वही समस्या थी, मतलब उनको पेट में फोड़ा जैसा था और मेरी भाई को भी वही समस्या थी और पिछले जनवरी में उनकी मौत हो गई। मेरे और मेरे भाई को एक ही बात पता चला कि कैंसर है। पिछले सितंबर में पता चला और अभी 1 साल होने को आ रहा है। ये कैंसर बहुत ही खराब रोग है, मतलब अगर लास्ट स्टेज हो जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता। उसका कोई सहारा नहीं है और छोटे बच्चे भी है। ये बहुत छोटे हैं तो पता नहीं इसका मुकाबला कैसे करेंगे। कैंसर की चुंगल में फंसकर शारदा कहीं अपनी जिम्मेदारियां न भूल जाए, ये सोचकर वो घबराती थी क्योंकि पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर था। परिवार में सारे डरे हुए थे। बच्चों का भविष्य समझ नहीं आ रहा था। कोई सहारा नहीं था क्योंकि मेरे पति को गुजरे हुए 18 साल हो चुके हैं। काम करते हुए उनकी भी मौत हो गई। बच्चों से हम कहे भी तो क्या कहे, बच्चे तो छोटे हैं, क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, ये सोचकर मैं दिन रात बहुत परेशान रहती थी। अपने आप में सोचते रहती थी इन लोगों को बड़ा करना होगा, इन लोगों को पढ़ाना होगा ताकि ये समझदार बन जाए। सब लोग कहते थे इन लोगों को बता दो, पता नहीं भविष्य कैसा होगा, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ में आएगा क्या नहीं। और फिर धीरे धीरे सिचुएशन बदल गया। ये कहानी है शारदा की। कैंसर की प्रलय ने इस परिवार को डुबो दिया। कैंसर से लड़कर जीतने वाली एक अकेली योद्धा की कहानी है ये। मेरा नाम विशाल है। मेरी माँ का नाम शारदा है। उनके शरीर में गांठ जैसा बना हुआ था तो उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया। फिर कुछ दिनों तक माँ ठीक ही थी, लेकिन 2 साल बाद ठीक उसी जगह पर वापस गांठ बन गया। पहले जैसा ही प्रॉब्लम फिर से होने लगा है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं MBA कर रहा हूँ। मैं 2nd ईयर में हूँ। हमें बताया गया था कि ये कभी कम नहीं होगा और कुछ हफ्तों की ही बात है। पहले तो हमें कुछ भी पता नहीं लगा, फिर धीरे धीरे तकलीफें बढ़ने लगी। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। पता चला स्टेज 4 कैंसर हुआ है। ये सुनकर हम बहुत ही परेशान हो गए। पति नेवी में काम करते थे, लेकिन वो अब नहीं रहे। परिवार के 3 सदस्य कैंसर की बलि चढ़ गए। ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर का कहर उस पर टूट पड़ा। उससे लड़ने के लिए उसके पास अगर कुछ था तो वो था साहस। 2019 में मेरे ब्रेस्ट के पास गांठ बनने लगे, खून निकलना शुरू हुआ। फिर 2020 में अस्पताल में टेस्ट करवाया तो वो बोले कि कुछ भी नहीं है। फिर ऑपरेशन करके ब्रेस्ट में से गांठ को निकाला और टेस्ट के लिए भेजा, लेकिन उस टेस्ट में कुछ भी नहीं पता चला। फिर रिपोर्ट में भी सब नॉर्मल था। 2022 में ठीक उसी जगह फिर 2 गांठ बन गया। मतलब फिर उसके लिए दोबारा टेस्ट करवाया, मेमोग्राफी ये सब करवाए। रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। फिर 2023 में हम दूसरे अस्पताल गए और वहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया तो वहाँ भी
उन्होंने जब ऑपरेशन कर रहे थे तो और टेस्ट के लिए भेजा, तब पता चला कि कैंसर है। तब मतलब हमारे सर के ऊपर जैसे आसमान गिर पड़ा और हम सब बहुत दुखी हो गए थे। वहां से कैंसर अब हड्डियों में भी फैलने लगा और मेटास्टेसिस कैंसर में परिवर्तित हो गया। एक अकेली योद्धा बनकर अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करने वाली इस योद्धा के लिए कैंसर जैसी मुश्किल को पार करना आसान नहीं था, लेकिन वो इस ताकत से अनजान थी। सही समय पे सही निर्णय लिया और पुनर्जन आयुर्वेद अस्पताल में अपना इलाज शुरू किया। हमारे घर में एक लड़का रहता था। वो हमेशा कहता था कि आप पुनर्जन अस्पताल जाकर देखिए, वहाँ अच्छा इलाज होता है, लोगों को अच्छा लगता है वहाँ जाकर, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वहाँ के। मैंने उनकी बात नहीं सुनी। हमारे परिवार के एक मित्र ने भी हमें यही सलाह दी थी कि पुनर्जन अस्पताल जाके देखिए, अच्छा लगेगा। वहाँ तनिकेल्ला वर्णी से मिले और उन्होंने भी हमें यही सजेशन दिया। पुनर्जन आयुर्वेद अस्पताल के भरोसे नॉर्मल होने में शारदा को ज्यादा वक्त नहीं लगा। 4 महीने बाद जब उसने अपना स्कैन करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आया। मई के महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आया। पुनर्जन की दवाई अभी भी लेती हूँ मैं। शुरू में पुनर्जन की दवाई लेने से माँ डरती थी। उसके बाद से वो ठीक होने लगी, अपना काम करने लगी अच्छे से। 3 महीने बाद जब वापस टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी काफी हद तक वो ठीक है, पहले से काफी हद तक स्वस्थ है। जब से मैं पुनर्जन गई हूँ तब से मैं खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है। 4th स्टेज में थी और कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरा भाई भी डर गया था क्योंकि एक भाई का मौत ऑलरेडी हो चुका था और कोई मुझे खोना नहीं चाहता था। इस वजह से सब घबरा गए थे। आज भी लगता है पुनर्जन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, तो उस भाई को खोना नहीं पड़ता हमें। मैं जैसे भी करके वहाँ ले जाकर मेरे भाई को बचा लेती। पुनर्जन आयुर्वेद का दिया हौसला और अपनी मानसिक दृढ़ता से मेटास्टेसिस कैंसर की सुनामी को शारदा ने पार किया। ये कहानी पुनर्जन की सहयोग से कैंसर को जीतने वाली एक अकेली योद्धा की विजय गाथा है।